सलमान से लेकर रणवीर तक, हेमा मालिनी हो या आलिया, बॉलीवुड में रखा है किसने नया कदम? कौन है आगे, कौन हो गया है अचानक गायब? किन सेलेब्स के बच्चों ने रखा है अपना पहला पायदान पे कदम? बताएंगे बॉलीवुड की हर खबर सिटीजन वॉइस पर। तो आइए देखते हैं कि क्या है आज बॉलीवुड में खास। की वही बात उनके लिए प्रेरणा बन गई। राजकुमार राव ने साल 2010 में फिल्म एलएसटी से एक्टिंग डेब्यू किया था। बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने फिल्मों में एंट्री की, जहां नेशनल अवार्ड भी जीता और आज बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में शुमार हो जाते हैं। यही नहीं, राजकुमार राव साल 2017 में फोर्ब्स की सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में भी शामिल रहे। राजकुमार जब हरियाणा के गुरुग्राम से निकलकर मुंबई पहुंचे तो सोचा भी नहीं था कि माया नगरी में एक दिन उनका खुद का भी घर होगा, पर आज वो एक आलीशान घर के मालिक है, जिसे लेने के लिए शाहरुख खान उनकी प्रेरणा है। इस वक्त फिल्म श्रीकांत को लेकर चर्चा बटोर रहे राजकुमार राव ने मैशेबल को दिए इंटरव्यू में शाहरुख की वो सलाह बताई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक्टर ने बताया कि शाहरुख खान सर ने मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा, कभी भी घर लेगा ना तो औकात से थोड़ा ज्यादा लेना, क्योंकि फिर ना ऊपर वाला भी देखता है और तू खुद भी ज्यादा मेहनत करेगा। मुझे ये बहुत आकर्षक लगा। राजकुमार राव ने आगे कहा है कि मुंबई माया नगरी में अपना खुद का घर होना निश्चित रूप से एक सपना है। मैंने और पत्र लेखा ने इस घर को बड़ा प्यार से बनाया है। राजकुमार राव का घर काफी आलीशान है, जिससे में उन्होंने साल 2022 में एक्ट्रेस जानवी कपूर से खरीदा था। रिपोर्टर्स के मुताबिक ये 34,056 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है और मुंबई के जुहू में स्थित है। पहले इस अपार्टमेंट में जानवी रहा करती थी। इसे उन्होंने साल 2020 में खरीदा था, पर बाद में राजकुमार राव को बेच दिया। इसे राजकुमार राव ने 44 करोड़ में खरीदा था। बता दें कि शाहरुख ने जो सुझाव घर खरीदने के लिए राजकुमार राव को दिया था, वही उन्होंने खुद पर मन्नत खरीदते वक्त लागू किया था। इसका जिक्र उन्होंने पत्नी गौरी खान की कॉफी टेबल बुक माय लाइफ इन डिजाइन के लॉन्च पर किया। तो मैं भी बहुत मूव हो गया था, मैं भी बहुत इंस्पायर हो गया था कि किसी एक इंसान ने इतना कुछ अचीव किया इतनी यंग एज में, बावजूद इसके कि वो विजुअली इम्पेयर्ड भी है। तो मुझे लगा था ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया तक पहुंचाना, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन चाहिए होती है अपनी लाइफ में। श्रीकांत वो किरदार हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको एंटरटेन भी करेंगे और आपको इंस्पायर भी करके जाएंगे। श्रीकांत के साथ बहुत वक्त बिताया, बिकॉज उन्हीं की ज़िंदगी को वापस पर्दे पर जीता था, तो उनसे बहुत कुछ मुझे मिला जो मैंने अपने परफॉर्मेंस में फिर यूज़ किया। बाय गॉड्स ग्रेस हमें राज भी मिल गए जो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस थे, तो द एक्सपीरियंस हैज बीन फैंटास्टिक। कांग्रेचुलेशंस, आप श्रीकांत के साथ आ रहे हैं। वेरी इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस एंड अमेजिंग ट्रेलर। थैंक यू। सो जब फिल्म बहुत इंस्पायरिंग है एंड श्रीकांत बोला कि जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, तो जब स्क्रिप्ट मिली तो आपको कैसा क्या रिएक्शन था? नहीं, मेरा सेम रिएक्शन था। जब मैंने भी श्रीकांत की लाइफ के बारे में जाना, जब पहले मैंने उनकी कहानी को सुना, तुषार ने बताया मुझे, तो मैं भी बहुत मूव हो गया था, मैं भी बहुत इंस्पायर हो गया था कि किसी एक इंसान ने इतना कुछ अचीव किया इतनी यंग एज में, बावजूद इसके कि वो विजुअली इम्पेयर्ड भी है। तो मुझे लगा था ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया तक पहुँचाना, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन चाहिए होती है अपनी लाइफ में। कभी कभी वी फील लो, वी वांट टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। सो आई थिंक श्रीकांत वो किरदार हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको एंटरटेन भी करेंगे और आपको इंस्पायर भी करके जाएंगे। तो कैसे रोल के लिए प्रिपेयर किया? आप विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ काम किया, कैसे फिट इन करने के लिए इस कैरेक्टर को, श्रीकांत को पूरा अच्छी तरह जानने के लिए क्या क्या नहीं, ज़रूर था, वो प्रिपरेशन तो चाहिए था इस फिल्म के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी विजुअली इम्पेयर्ड किरदार नहीं निभाया है। तो उसकी शुरुआत हुई थी जब मैंने ब्लाइंड स्कूल जाना शुरू किया और मैंने बहुत सारे वहाँ पे रियल लाइफ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ काम करना शुरू किया, उनसे बातचीत की घंटों तक बैठ के, उनको वीडियोज़ में लिया, फिर वो वीडियोज़ भी देखे बहुत बार, just to understand, you know, their perception and what they feel about the world and how they deal in situations. फिर श्रीकांत के साथ बहुत वक्त बिताया, बिकॉज उन्हीं की ज़िंदगी को वापस पर्दे पर जीता था, तो उनसे बहुत कुछ मुझे मिला जो मैंने अपने परफॉर्मेंस में फिर यूज़ किया। ऐसा कुछ जो आपने सीखा फिल्म के दौरान, जो आप अपनी लाइफ लॉन्ग उसको कैरी ऑन करना चाहोगे? आई थिंक श्रीकांत हमको सबको ये सिखाता है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो वो अच्छी बात है, उन बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत भी कीजिए। रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पर उन मुश्किलों को क्रॉस करके आप कैसे आगे बढ़ते हैं, यही श्रीकांत हमें सिखाता है। ऐसे कोई ट्रेड्स है राजकुमार राव में जो श्रीकांत में भी है? कोई रिलेटेड? दोनों बहुत मेहनती हैं। आई थिंक दोनों बहुत मेहनती हैं। दोनों एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और दोनों ने बहुत ही इम्पॉसिबल से सपने देखे और बहुत मेहनत करी उनको पूरा करने के लिए। निधि,
how do you come up with Shrikant? Then how was the experience associating with the film? श्रीकांत एक्चुअली किसी और सब्जेक्ट के लिए रिसर्च करते वक्त एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो मैंने अपने हस्बैंड तुषार जो डायरेक्टर है उनको वैसे जस्ट फॉर रीडिंग पर्पसेस दे दिया था, बट उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था आर्टिकल और उन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी श्रीकांत पे और उन्होंने बोला कि तुम भी थोड़े आर्टिकल्स पढ़ो, मुझे लगता है कि इसमें कुछ कहानी है। फिर थोड़े आर्टिकल्स और पढ़े और एक ऐसा आर्टिकल हमें मिला जिस पे हमें लगा कि हाँ ये 100% की कहानी बनानी चाहिए और वहाँ से वो जर्नी शुरू हो गई थी। एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा है बिकॉज श्रीकांत एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हैं टू वीव अ स्टोरी अराउंड, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ अचीव किया, उनकी स्पिरिट इतनी अच्छी है, उनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है और फिर बाय गॉड्स ग्रेस हमें राज भी मिल गए जो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस थे, तो द एक्सपीरियंस हैज़ बीन फैंटास्टिक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वॉज राजकुमार राव योर फर्स्ट एंड लास्ट? फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं होता है। तो राजकुमार हाँ, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, ठीक है, और फैसिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है, पर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है पब्लिक स्पेसेस में। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है उसके लिए कि क्या होना चाहिए? Definitely from where we started to now, there's definitely growth. There's definitely things are happening, but I'm sure there's still a long way to go. But I think the right people to answer this question would be actually visually impaired people, because उनको exactly पता है कि क्या चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं, जो और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बट एज आई सेड कि हाँ चीज़ें आई हैं, चीज़ें अच्छी हुई हैं, पर और अच्छी हो सकती हैं। तो ये थी आज की बॉलीवुड की अहम खबर। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े रहने के लिए और ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर।